हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग को पायलट का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए थे, जिसमें हम लोगों ने को पायलट को बहुत डिटेल में सीखा था कि को पायलट क्या है, कैसे इसकी आईडी बनानी है, कैसे इसको यूज़ करना है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे से सीखा था। आज की वीडियो जो है वो को पायलट के प्रैक्टिकल सेशंस पर रहने वाली है कि को पायलट के जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस हैं, आज की वीडियो में हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने कोपायलट को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब इसका इंटरफेस क्या है, कैसे हम लोगों को इसकी आईडी बनानी है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कोपायलट वाले कोर्स में सीख चुके हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हम लोग देखने वाले हैं इसके यूज केस को, कि हम लोग इसका किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली टिप रहने वाली है वो है जनरेट टू डू लिस्ट। अब ये किस तरह से क्रिएट करनी है या जनरेट करनी है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ एक टेक्स्ट ले रखा है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर हम लोगों को उसी से टू डू लिस्ट क्रिएट करानी होती तो वो किस तरह से, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। बाकी ये बाद में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं कोपायलट पर। अब हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा जनरेट टू डू लिस्ट। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरेट टू डू लिस्ट। उसके बाद आगे हम लोग चाहेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के अपना इस तरह से पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे। या आगे अगर आप लोग यहाँ पर ना भी चाहें तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। चाहें तो देखिए इस तरह से आपने ऊपर लिख दिया जनरेट टू डू लिस्ट, उसके बाद पैराग्राफ आपका जो भी टेक्स्ट है वो आप इस तरह से लिखकर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इसको सेंड करते हैं। अगर एक दो एरर्स हो जाते हैं, कोई स्पेलिंग एरर हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देता है। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया है। जैसे आप देखिए मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, ऑफिस आवर्स, इवनिंग, नाइट, इस तरह से। अभी आप देखें, अगर एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, मैंने किस तरह से लिख रखा था। एक नॉर्मल टेक्स्ट था कि इन द मॉर्निंग आई नीड टू वेक अप एंड हैव ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई हैव टू डिलीवर अ पार्सल टू द शॉप, देन आई नीड टू गो टू द ऑफिस, प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फॉलोइंग दैट आई नीड अ क्रिएट एन एक्सेल शीट। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारा एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था। अगर उसी को हम लोगों को टू डू लिस्ट बनानी होती एक पूरा इस तरह से, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने दे दिया कि मॉर्निंग वेकअप, देन ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप देखेंगे मिड मॉर्निंग डिलीवर पार्सल टू द शॉप, फिर ऑफिस आवर्स, गो टू द ऑफिस, प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट क्रिएट करनी है, फिर सेंड द एक्सेल शीट टू योर बॉस, डिस्कस अप्रेजल विद योर बॉस, इवनिंग पिक अप द पार्सल ऑन द वे बैक होम। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने क्रिएट करके दे दिए। तो आगे हम लोगों को कभी भी कोई भी टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है, हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब जो दूसरी टिप है वो है कि हम लोग अपनी स्टडी में कोपायलट की किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। सपोज़ हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर उसको लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। आपको जितनी डिटेल में एक्सप्लेन कराना है, जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कराना है, आप लोगों को जिस तरह से एक्सप्लेन कराना है, आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन करा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरम इन डिटेल्स इन हिंदी। आप लोगों को जो लैंग्वेज रखनी है आप लोग वो लैंग्वेज करा लेंगे। इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी आपका टॉपिक है, आप लोग वो टॉपिक डालकर एक्सप्लेन करा सकते हैं। आप देखते हैं, देखिए इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि आइंस्टीन के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या हिंदी में इस प्रकार, उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत। इस तरह से आप देखेंगे पूरा हिंदी में आ रहा है कि अगर हम लोगों ने हिंदी में कर दिया है तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो हिंदी में आ रहा है। इस तरह से आप लोग जो लैंग्वेज कर देंगे उस लैंग्वेज में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे पूरा धीरे धीरे करके आ रहा है। आप देख सकते हैं इक्वेशन आ गई E = MC²। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कराना है, जिस तरह से आप लोग बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। 2-3 सेकंड वेट करते हैं, पूरा आ जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इसका जिस तरह से एक्सप्लेनेशन था उस तरह से आ गया। अगर आप लोगों को और डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग वो कर सकते हैं। अगर कुछ लिमिटेड वर्ड में चाहिए तब आप लोग वो भी डाल सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने लिखा था इन डिटेल्स, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इन 200 वर्ड, 300 वर्ड, आपको जिस तरह से चाहिए आप लोग वो चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा आ गया। इसने कुछ वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड किए हैं कि अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आ गई हैं। आप देख सकते हैं अगर आपको कोई और एक्सप्लेन कराना है कुछ और चीज़, आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और अभी कुछ और करते हैं। यहाँ से देखिए
अगर हम लोग चलिए यहाँ से न्यूटन्स लॉ करते हैं, अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ को। अभी आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं वो आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरह से हम लोगों को कभी भी अपना कोई टॉपिक चाहिए है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करा सकते हैं आप लोगों को जिस तरह से चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे हर बार यूट्यूब वीडियो जो है वो रिकमेंड करता है कि अगर आप लोगों को कोई वीडियोस भी देखनी है और डिटेल में जानना है, तब आप लोग यहाँ से यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे आप देखेंगे वेबसाइट्स वगैरह भी दी हैं। देखिए अगर हम लोग क्लिक करें, आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स दी हैं कि आप लोगों को जो भी ठीक लगता है जिस वेबसाइट से जाएं, अगर आप लोग इन वेबसाइट से जाकर वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम लोग कभी भी कोई अपना टॉपिक एक्सप्लेन करा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जिस हिसाब से चाहिए आप वो चीज़ मेंशन कर देंगे। जैसे अगर आपको कॉलेज के हिसाब से चाहिए है या आपको कोई भी अपना स्कूल के हिसाब से चाहिए, जिस तरह से चाहिए, अगर आप वो चीज़ मेंशन कर देंगे तो उसी लेवल का ये आपको एक्सप्लेन करके देगा। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ से करें, देखिए अभी हम लोग इसी को एडिट करते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर, चलिए यहाँ पर कर देते हैं 10th क्लास स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्लीज़ एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट इन डिटेल्स इन हिंदी। अब आप देखेंगे उसी हिसाब से आएगा, इसका जो लेवल आएगा वो 10th क्लास के हिसाब से आएगा। इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चाहिए, कॉलेज के हिसाब से, आप लोग वो चीज़ें मेंशन कर देंगे तो इससे उसका रिस्पॉन्स जो है वो उसी लेवल में आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को समझने के लिए हमें जड़त्व की अवधारणा को समझना होगा। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यह बताता है कि वस्तु की गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से आ रहा है। इसके बाद भी देखेंगे आप लिख के आगे, इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोग जिस तरह से चाहें आप लोग उस तरह से एक्सप्लेन करा सकते हैं। ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है कि अगर आप लोग कभी पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तब आप लोग इसी तरह से करेंगे कि आप लोग अगर 1-2 क्लास नीचे करके करेंगे, जैसे अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में आप लोग कॉलेज के हिसाब से अगर एक्सप्लेन कराएंगे तो उसको जो है बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देगा। तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करा सकते हैं। आप देखें इसने जो एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि जब आप बस में यात्रा कर रहे होते हैं और बस अचानक रुकती है तो आपको आगे की ओर झटका महसूस होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर बस के साथ गति में था और बस के रुकने पर भी आपका शरीर उसकी गति में बना रहना चाहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आसानी से इसने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अगली टिप है वो है ब्रेन स्टॉर्म न्यू आइडियाज़। ये क्या है कि अगर हम लोगों को कभी भी कोई न्यू आइडियाज़ जनरेट कराने हैं तो हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से करा सकते हैं। किस तरह से ये देखते हैं। तो देखिए पहले तो एक हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको पहले कॉपी करते हैं फिर समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है कि इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेट एक्सेस इज लिमिटेड टू 6 hours पर डे, प्रपोज अ बिजनेस मॉडल दैट वुड थ्राइव इन दिस इन्वायरमेंट। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कोई बिजनेस आइडियाज चाहिए या कोई भी चीज़ हो गई, जैसे हमारे दिमाग में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट करा सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर सिर्फ 6 घंटे इंटरनेट चलता हो तो वहाँ पर किस किस तरह के बिजनेस मॉडल बन सकते हैं। तो देखेंगे अब किस तरह के आते हैं रिस्पॉन्सेस।
आप देख सकते हैं इसके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल दिया वहाँ पे यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिड डिजिटल ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो आप लोग वहाँ पर ऑफलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ पर की कंपोनेंट्स दिए गए, आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं कि लर्निंग किट्स की, लर्निंग पोर्टल, वर्कशॉप, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल, पार्टनर नेटवर्क, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। नीचे आप देखेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी दी गई है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें कि रेवेन्यू आपको किस किस तरह से मिल सकता है कि सब्सक्रिप्शन से, वर्कशॉप फीस, पार्टनरशिप से, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या हो, सोशल मीडिया, कम्युनिटी आउटरीच, रेफरल प्रोग्राम्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा कितने अच्छे से डिटेल्स में दे दिया है और अलग अलग तरह से एक तरह से कहीं डिवाइडेड करके कि हर एक चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में किसी और तरह का भी आइडिया है, आप लोग उसको जनरेट करा सकते हैं कि कभी कैसा भी आइडिया हो, आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी जवाब चाहिए हो, आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। अब जो अगली टिप है वो है रियल टाइम अपडेट की, कि अगर हम लोगों को यहाँ से कोई रियल टाइम की भी अपडेट चाहिए तो हम लोग बहुत आसानी से अपडेट ले सकते हैं। किस तरह से देखते हैं, जैसे अगर देखिए हम लोगों को इस वीक की न्यूज़ देखनी हो कि किस किस तरह की न्यूज़ हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली लिखेंगे समराइज दिस वीक्स टॉप न्यूज़ स्टोरी इन हिंदी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नॉर्मली कि समराइज दिस वीक्स टॉप न्यूज़ स्टोरी इन हिंदी। आगे देखते हैं, एक सेकंड एंटर करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ से आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज कि इस तरह से आप देखेंगे इस सप्ताह के प्रमुख हिंदी समाचारों का सारांश कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना। इस तरह से आप देखेंगे ये कुछ दिन पहले की है। इसके बाद देखेंगे कि मतलब 3-4 दिन पहले की है। नीचे आप देखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पद के लिए गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया, सऊदी अरब अरामको में हिस्सेदारी बेचेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स, तो आप देख सकते हैं कि सारे आ रहे हैं रिस्पॉन्स। हम लोगों ने पूरा दिस वीक डाल रखा था, पूरे वीक की आ रही हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप लोगों को कभी भी कोई न्यूज़ चाहिए है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर हम लोगों को कुछ और भी देखना है तब हम लोग देख सकते हैं रियल टाइम का। जैसे अगर हम लोगों को सपोज अभी मैं टेम्परेचर देखना चाहूँ जहाँ पर है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, तो देख सकते हैं। जैसे देखिए टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, यहाँ पर डाल देते हैं टुडे टेम्परेचर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कि आज दिल्ली का तापमान यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया है कि 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे आप देखेंगे पूरा बहुत अच्छे से लिख कर आ रहा है कि आज सूर्योदय सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त 7:48 पर होगा। इस तरह से आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आ रही है। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर इन्होंने नीचे पूरा एक मैप दे दिया है एक तरह से, जहाँ पर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे 8 डेट है आज की, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा टेम्परेचर दिया गया है कि अभी की डेट के हिसाब से सारा टेम्परेचर पूरा मैप आ गया इस तरह से। अगर किसी और डेट का भी देखना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर दिया 9 जून, अगर 10 जून का देखना है 10 जून, आप देख सकते हैं कि पूरा कितने अच्छे से आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ चेक करनी है हम लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। सारा आप देखेंगे टाइम वाइज डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको जो भी करना है इस तरह से आप टाइम वाइज चेक कर सकते हैं। पूरा आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आ गया है। तो अगर आप लोगों को कभी भी टेम्परेचर चेक करना है, कोई भी चीज़ आप लोगों को रियल टाइम का कोई भी अपडेट चाहिए, तब आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अगली टिप है वो है कि हम लोग इसको रोल असाइन कर सकते हैं। इससे हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत अच्छे से आएंगे और हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग बस एक बार में रोल असाइन कर देंगे और ये समझ जाएगा कि इसको रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से देने हैं। जैसे अगर हम लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग करानी है तो हम लोग पहले ही एक रोल असाइन कर देंगे कि एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर। इसी तरह से अगर हम लोगों को कोई भी सॉन्ग कंपोज कराना है तो एक्ट एज अ सॉन्ग कंपोजर। अगर कोई भी ट्रांसलेट करानी है अपना कोई भी आपका टेक्स्ट हो गया तो एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। इस तरह से आप समझ सकते हैं आपको जो काम कराना है आप लोग इस तरह से पहले ही रोल असाइन कर देंगे तो हमारे रिस्पॉन्स जो है वो उसी तरह से आएंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है, एक तरह से प्रॉम्प्ट लिख रखा है
इसको कॉपी करते हैं और इसी से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पहले पेस्ट करता हूँ फिर समझाता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कोई भी हमें अगर इवेंट प्लान कराना है तो मैंने उसी तरह से ले रखा है कि हमारा एक जो है प्रोडक्ट लॉन्च है, उसके लिए इवेंट प्लानिंग जो है वो करानी है। तो अब आप देखेंगे किस तरह से लिखा है कि एक्ट एज एन इवेंट प्लानर। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रोवाइड मी विद सम ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, प्लीज प्लान एन इवेंट फॉर माई प्रोडक्ट लॉन्च एंड गिव मी 5 क्रिएटिव आइडियाज, फील फ्री टू इंक्लूड एनी एडिशनल सजेशंस दैट कुड एनहेंस द इवेंट। अब इसको देखते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स आते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गए हैं रिस्पॉन्सेस। तो जो 5 इसने जो रिस्पॉन्स दिया, हम लोगों ने 5 लिखा था कि 5 क्रिएटिव आइडियाज़। तब देखते हैं 5 कौन कौन से हैं। एक सेकेंड, यहाँ से एक आप देखेंगे चौथे पर दिया गया इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन कि अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर के कोलैबोरेशन करा सकते हैं। 5वें पर दिया लाइव एंटरटेनमेंट। आगे आप देखेंगे उसकी डिटेल्स भी दी गई है कि हम लोग इस तरह से कोई भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक वगैरह या कोई डांस कंपटीशन वगैरह रख सकते हैं। तो वहाँ पर लोग बहुत सारे आएंगे तब उन लोगों को पता चल जाएगा। एक आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स। पहला है वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। ये आपका जो भी प्रोडक्ट है इस तरह से आप लोग उसका सेटअप कर सकते हैं, वेयर गेस्ट कैन एक्सपीरियंस योर प्रोडक्ट इन सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरे पर दिया गया थीम डेकर एंड एम्बिशियस। आगे आप देखेंगे तब लिखा है डिजाइन द इवेंट स्पेस टू रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड ग्रीनी टू डेकोरेट द वेन्यू। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से इसने सारी चीज़ें दे दी हैं। आगे आप देखेंगे जो एडिशनल सजेशंस दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट गिवेज, आप लोग गिवे वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गेस्ट स्पीकर्स, आप लोग कोई भी गेस्ट जो है स्पीकर्स उनको बुला सकते हैं। फॉलो अप कंटेंट, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें इसने कितने अच्छे से दी हैं। तो आप लोगों को अगर कभी भी अपना कोई भी प्लान, एक तरह से इवेंट प्लान कराना है, आप लोग यहाँ से करा सकते हैं कि बहुत आसानी से। अगर आप लोगों को, अगर आपको जैसे है कि थीम्स वगैरह समझ नहीं आ रही, आप लोग कोई भी अपना कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या थीम्स रखनी चाहिए, तब आप लोग यहाँ पर वो चीज़ें भी लिख सकते हैं और उसकी पूरी थीम्स वगैरह भी डिज़ाइन करा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहने वाली हैं। तो आप बस यहाँ पर डायरेक्ट अपना मैसेज लिख देंगे। आप देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर लिख के ही आ रहा है कि आस्क मी एनीथिंग। आपको जो भी पूछना है आप बस यहाँ पर लिख देंगे और उसको पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोग कोपायलट का यूज़ अपने यूट्यूब ग्रोथ के लिए किस तरह से कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार हम लोगों को समझ नहीं आता कि आई कैचिंग टाइटल किस तरह से डालें, या एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखें, या टैग्स किस तरह से लिखें। इन सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए देखते हैं एक एक करके कैसे करना है। जैसे देखिए नॉर्मली अगर लिखें राइट अ यूट्यूब टाइटल फॉर माई वीडियो अबाउट, आपका आप जो भी है, देखिए एक तो नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि राइट अ यूट्यूब टाइटल फॉर माई वीडियो अबाउट। अब आपका जो भी टॉपिक है वीडियो का आप यहाँ पर बस लिख देंगे, जिससे समझ जाए कि आपका टॉपिक क्या है। कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ChatGPT 4o अभी लॉन्च हुआ रिसेंट में, तो उसके बारे में अगर हम लोगों को लिखना होता, हमें वीडियो बनानी होती, तो किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे ChatGPT 4o। आप देखेंगे यहाँ पर आ गया एक कि इस तरह से आ गया कि अनवीलिंग द फ्यूचर है डीप डाइव इनटू ChatGPT 4.2, इस तरह से इसने लिखा है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता अभी तो ये है, अभी हम लोग लिखाते हैं इसको 5-6 एक साथ लिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं राइट 10 यूट्यूब टाइटल्स फॉर माई यूट्यूब वीडियो अबाउट ChatGPT 4o। अब आप देखेंगे ये सारे आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्लोरिंग द बाउंड्रीज ऑफ AI विद ChatGPT 4o, ChatGPT 4o द स्मार्टेस्ट ChatGPT बॉट 8। इस तरह से आप देखेंगे कितने सारे आ गए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी देखिए डिकोडिंग ChatGPT 4o द लेटेस्ट एवोल्यूशन इन चैटबॉट्स, ChatGPT 4o स्मार्टर फास्टर एंड मोर इनोवेटिव। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आ रही हैं। आप लोगों को कभी भी आपका कोई भी टॉपिक है, आप लोगों को उससे रिलेटेड टाइटल्स लिखाने हैं, तब आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा सकते हैं। आपको जब भी लिखाने हैं, अगर आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें किसी भी लैंग्वेज में लिखाना है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग और देखते हैं, अगर आपका कोई और टॉपिक होता आप लोगों को तब लिखाना होता, तो हम लोग बस यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और टॉपिक चेंज कर देते हैं।
चलिए अगर हम लोग यहाँ से टॉपिक चेंज कर दें और हमारा टॉपिक कोई भी हो सकता था किसी भी तरह का, अगर हम लोग यहाँ पर चलिए एक्सेल डाल दें, एक्सेल को फुल कोर्स, अभी इसको इंग्लिश में लिखाते हैं, हिंदी में आ गया है तो हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और नए पेज से लिखाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक्सेल मास्टरी 0 to हीरो फुल कोर्स, इस तरह से आप देखेंगे ऑल इन वन एक्सेल कोर्स, फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड फॉर्मेटिंग, एक्सेल प्रो टेक्निक्स फुल कोर्स टू इवेलुएट योर स्किल्स। इस तरह से आप देखेंगे सारी चीज़ें आ रही हैं कि मास्टर एक्सेल्स फुल कोर्स ऑन क्रिएटिंग पावरफुल स्प्रेडशीट। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कभी भी लिखाना है आप लोग लिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कोई डिस्क्रिप्शन लिखाना है तब आप लोग डिस्क्रिप्शंस भी लिखा सकते हैं। किस तरह से, हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं राइट अ यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड अब आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया इतना कि राइट अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फॉर माय वीडियो अबाउट। अब आपका जो भी टॉपिक है आप लोग यहाँ पर टॉपिक को पेस्ट कर देंगे। हम लोग यहीं से एक टॉपिक उठा लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ से उठा लिया मास्टर एक्सेल फुल कोर्स ऑन क्रिएटिंग पावरफुल स्प्रेडशीट। अब हम लोग इसको यहीं पर पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। एक सेकेंड है, हिंदी में हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज भी पेस्ट कर देते हैं। आपको जो भी चाहिए है नए पर आते हैं। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया है। इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया था तो हमारा जवाब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आया है। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मास्टर एक्सेल फुल कोर्स ऑन क्रिएटिंग पावरफुल स्प्रेडशीट में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के हर एक फीचर से रूबरू कराऊंगा जो आपके स्प्रेडशीट को और भी शक्तिशाली बनाएंगे। चाहे आप एक बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, यह कोर्स आपके लिए है। क्या सीखेंगे, अब आप देखेंगे इसने क्या क्या चीज़ें दे रखी, बेसिक फार्मूला से लेकर एडवांस फंक्शंस तक, डाटा एनालिसिस और विजुलाइजेशन की टिप्स, पाइवट टेबल, वी लुकअप जैसे पावरफुल टूल्स का यूज, मैक्रोज और ऑटोमेशंस के थ्रू टाइम बचाना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्यों यह कोर्स देखें, तो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स जो आपको हर डिटेल्स समझाते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो आपके काम आएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तब आप लोग अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं, वरना अगर आप लोग जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे, अगर आपको इन चीज़ों में चेंजिंग्स करनी थी आप डिटेल्स दे सकते हैं। हमने सिर्फ अपना यहाँ पर एक टॉपिक पेस्ट कर दिया है इस तरह से कि जो भी हमारा टॉपिक था टाइटल एक तरह से हम लोगों ने वो पेस्ट कर दिया, उसी तरह से आ गया। अगर आप लोगों को और डिटेल में लिखाना है तब आप लोग और डिटेल में भी लिखा सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से करना है उस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आप लोगों को किस तरह से करना है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अगर अच्छा आप लोगों को और टैक्स वगैरह चाहिए तब आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे प्लीज़ गिव मी एसईओ फ्रेंडली टैक्स। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारा यही एक चल रहा था, इसी जो चैट है इसमें हम लोगों ने जो वर्क किया था तो उसी से रिलेटेड रिस्पॉन्स आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी से रिलेटेड रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल, एक्सेल फॉर बिगनर्स, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, एक्सेल फॉर कोर्स, डाटा एनालिसिस एक्सेल, एक्सेल फंक्शंस। इस तरह से आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आप लोगों को कभी भी चाहिए आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर अभी ये आप देखेंगे ऐसे हैं, अगर आप लोगों को इसको लिखाना होता कॉमा में चाहिए होते तब आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लीज़ राइट इन कॉमा।
अब आप देखेंगे सारे टैग्स जो है वो कॉमा में लिख कर आ गए हैं। तो इससे क्या हम लोग इनको एक बार में यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से चाहिए, जिस तरह से लिखाना है, आप लोग इसको लिखा सकते हैं। सारी चीज़ें आपके ऊपर है। मैंने सारी प्रोसेस आपको समझा दी है, आप लोगों को किस तरह से करना है। इसके बाद अब आगे देखते हैं। अब जो अगली टिप है वो है कि हम लोग कोपायलट का यूज़ एज अ फिटनेस ट्रेनर कर सकते हैं। किस तरह से इसको समझते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोपायलट का इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर आप अभी इधर राइट साइड में देखेंगे जो चैट वाले सेक्शन में दिया गया है कोपायलट जीपीटीज, तो इसमें हम लोगों को कुछ जीपीटी क्रिएट करके दी गई ऑटोमेटिक। तो ये क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक दी गई है फिटनेस ट्रेनर की। तो हम लोगों को बस इसी जीपीटी को ओपन कर लेना है। तो देखिए फिटनेस ट्रेनर पर क्लिक करेंगे, आप देखिए ऊपर आ भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिटनेस ट्रेनर। तो इससे क्या है अब हम लोगों को फिटनेस रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज जाननी है, हम लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से अगर हम लोगों को जानना होता, देखिए नॉर्मली अगर हम लिख दें जैसे यहाँ पर मेरा वेट कितना भी, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ चलिए 80 kg है और मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है एंड मेरी एज 23 है। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना एक दे दिया है कि ओवरव्यू जो भी आपका है उस तरह से आप बता देंगे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरा वेट 80 kg है, हाइट 5 फीट 3 इंच है और मेरी एज 20 है। तो इस तरह से अब अगर हम लोगों को कोई भी फिटनेस प्लान चाहिए तब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मेरे लिए फिटनेस प्लान बताओ, आप किसी भी तरह से लिख देंगे। इसका यही तो एक फ़ायदा है कि यहाँ पर ऑलरेडी जीपीटी जो है वो क्रिएट है, तो ये हम लोगों को उसी रिलेटेड जवाब देगा, किसी और तरह के नहीं देगा। हम लोग कोई भी जवाब पूछेंगे तो हमें सिर्फ फिटनेस वाले ही जवाब देगा। अब आप देखेंगे पूरा लिख कर आ रहा है कि फिटनेस ट्रेनर, इस तरह से जो दिया गया है जीपीटी कि नमस्ते आपका फिटनेस गोल क्या है, क्या आप वेट लूज करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं या ओवरऑल फिटनेस इंप्रूवमेंट चाहते हैं। आप देख सकते हैं आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए आप लोग उस तरह से कर देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर कर दें कि वेट लूज करना है, हम लोग ये चाहते तो ऊपर भी लिख सकते थे यहाँ पर कि मेरे लिए वेट लूज करने के लिए फिटनेस प्लान बताओ, तो वहाँ पर भी। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया है, हम लोगों ने जैसे किया एक्सरसाइज प्लान आ गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, डाइट प्लान्स आ गए कि आप लोगों को डाइट प्लान्स आपके क्या रखने हैं, आप लोगों को किस तरह से डाइट्स करनी है। आप देख सकते हैं बैलेंस मील्स, हाइड्रेशन, पोर्शन कंट्रोल, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं कि अगर आप लोगों को इस तरह से भी कभी करना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसमें एक चीज़ दी गई है कि आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है कि जो है कि कृपया ध्यान दें कि किसी भी नए फिटनेस प्लान को शुरू करने से पहले डॉक्टर या सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें। तो इस तरह से आप देखेंगे कभी भी आप करेंगे तभी आपको एक एडवाइस देता है कि ऐसी नहीं डायरेक्ट कोई भी चीज़ कर लेनी है, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक ठीक होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको कोई और तरह की भी कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे अगर नॉर्मल हम लोग कर दें, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि मेरे लिए हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज बताओ। इस तरह के होते ना बहुत सारे हमारे दिमाग में आते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर आकर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको मसल गेन करनी है, चेस्ट बढ़ाना है, जो भी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आ गया कि हाइट बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि एडल्ट्स के लिए हाइट नेचुरली बढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ गई कि कोबरा पोज, स्विमिंग, जो एक्सरसाइज के नाम है वो सारे आ गए, हैंगिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस तरह से आप देखेंगे इसने 4 एक्सरसाइज जो है वो बता दी हैं कि अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों के दिमाग में कभी भी कोई डाउट है एक्सरसाइज या फिटनेस रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर देखिए यहीं पर अगर हम लोगों को होता कि मसल गेन करनी है हम लोगों को, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मसल गेन करने के लिए एक्सरसाइज बताओ। अब देखेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आ जाएंगी। स्क्वाट्स आप देखेंगे आ गया, डेड लिफ्टिंग,
बेंच प्रेस। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप लोगों को कभी भी फिटनेस रिलेटेड हेल्प चाहिए आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं। पुलअप्स सारी चीज़ें हो गई हैं, आगे भी आप देखेंगे तब आ रहे हैं। डंबल्स, ट्राइसेप, आप देख सकते हैं कि सारी एक्सरसाइज आ गई हैं जिस तरह की होती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अगली टिप है वो है कि हम लोग को पायलट का यूज़ कुकिंग असिस्टेंट की तरह कर सकते हैं। हम लोगों को अक्सर रेसिपी की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर आप लोग बाहर रहते हैं तब आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा रेसिपी हम लोगों को नहीं पता होती हैं कि कोई भी अगर हम नई सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो वो किस तरह से बनानी है। हम लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है। अब अगर हम लोग यूट्यूब से भी कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो इतनी बड़ी वीडियो कहाँ तक देखें, तो हम लोग यहाँ पर बस एक बार में ही डायरेक्ट अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे और जिसकी भी आपको रेसिपी चाहिए वो रेसिपी आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं, उससे देख सकते हैं। किस तरह से आपको दिखाते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे पास कोपायलट का इंटरफेस है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फिटनेस ट्रेनर वाली एक जीपीटी, इसके ऊपर आप देखेंगे कुकिंग असिस्टेंट वाली जीपीटी दी गई है। तो हमें बस इसी को ओपन कर लेना है। आप देखेंगे कुकिंग असिस्टेंट वाली जीपीटी जो है वो ओपन हो गई है। अब आपको जिसकी भी रेसिपी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मेरे लिए मशरूम, अगर हम लिखते चलिए मशरूम की रेसिपी दो, इंग्रेडिएंट्स के साथ। देखिए हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स लिख दिया। इससे क्या है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब एंटर करते हैं, इसके बाद देखते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं किस तरह से हैं। आप देखिए यहाँ पर 250 ग्राम क्वांटिटी के हिसाब से दी गई हैं। अगर आप लोग अपनी यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह भी लिख देंगे, आप कोई बनाना चाह रहे हैं तो आप लिख देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर है कि आप चाहते हैं यहाँ पर आधा किलो मशरूम बनाना, तब आप उस हिसाब से लिख देंगे कि 500 ग्राम मशरूम के हिसाब से इंग्रेडिएंट दो, तो उस तरह से आ जाएंगे। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। मशरूम, प्याज 2, टमाटर 2, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। नीचे आप देखेंगे पूरी विधि आगे किस तरह से करना है कि मशरूम को अच्छी तरह से धोकर काट लें, एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें, जीरा चटकने के पर प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूंजें। फिर आप देखें कितना सारा स्टेप में आ रहा है सारी चीज़ें। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से हम लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए तो उसको अपने हिसाब से किस तरह से यूज़ करना है। आप समझ गए होंगे कि सारी चीज़ें कितनी आसानी से दिख रही हैं हम लोगों को। अभी भी आप देखेंगे पूरा आ रहा है क्योंकि अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब नीचे देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक रैंड इस तरह से लिख दिया कि आप इसे रोटी, नान या चावल के साथ परोस सकते हैं। आपको खाना पकाने में कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, खाना बनाने का आनंद लें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए आप लोग यहाँ से रेसिपी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। इसमें हम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।